पांचवें चरण में यूपी के अवध प्रांत में मतदान होना है। इनको साधने के लिए पीएम मोदी ने आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। सब भैया बहनी कहे राम राम। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी और फतेहपुर में चुनावी जनसभा में ताबड़तोड़ रैलियां की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की दमदार सरकार की जनता को विकास दे सकती है। आज यूपी के साथ ही पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही कहा कि पहली बार वोट करने वाले युवाओं को तो पता भी नहीं होगा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। ऐसा सिर्फ आपके एक वोट के कारण हुआ है। लेकिन सपा कांग्रेस वाले अब राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये लोग रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने निर्णय किया था। लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी और कर्नाटका में तो कर दिया। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और दिन रात मुसलमानों की बात करने का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाली संविधान का अपमान करते हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध करते थे, लेकिन कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने संपत्ति के सर्वे को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपके लॉकर में जो भी सोना चांदी और धन है उसे लेकर वोट जिहाद करने वालों को दे दिया जाएगा। वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 5वें चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं
और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को मिशन 400 पार के लिए यूपी से काफी उम्मीदें हैं। लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी जनसभाओं के जरिए विपक्षियों पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।